दोस्तों, आप सभी व्यूअर का हमारे चैनल डीपली अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक बार फिर मशीनों और कारखानों की इस दुनिया में ले जाकर फैक्ट्रीज में कुछ ऐसी चीजें बनता दिखाने वाले हैं जिन्हें कि खाने से पहले आप जरा भी नहीं सोचते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर कैसे तैयार होती हैं ये चीजें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं शुगर मेकिंग प्रोसेस से। दोस्तों, शुगर यानी चीनी, जिसे कि आमतौर पर शक्कर भी कहा जाता है, इसे शुगर कैन यानी कि गन्ने के रस से बनाया जाता है। पर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि गन्ने के रस से कैसे इस शुगर क्रिस्टल को तैयार किया जाता है। तो आइए देख ही लेते हैं। सबसे पहले इन आधुनिक हार्वेस्टिंग मशीन्स के जरिए गन्ने की इस पकी हुई फसल को काटा जाता है। ये मशीन एक एक करके इन सभी गन्नों को काट कर पीछे लगी लॉरी में लोड कर देती है। जैसे ही सभी गन्ने कट जाते हैं तो इन ट्रकों को मिलों की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहां पहुंचते ही सबसे पहले इन सभी गन्नों को इस रिसीविंग टेबल पर डंप किया जाता है। यहाँ इन सभी गन्नों को 2 चरणों में अच्छी तरह से धोया जाता है। ऊपर से गिर रही पानी की तेज धार गन्ने पर लगी सारी गंदगी को सफाया कर देती है और अब हमारा गन्ना आगे प्रोसीडर करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आगे इन सभी गन्नों को एक्सट्रैक्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां 2 बड़े बड़े एक्सक्रेटिंग रोलर्स के बीच में से इन गन्नों को रौंदते हुए इनका जूस यानी कि रस निकाला जाता है और एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ गन्नों के बचे हुए इन भूसों को निकालकर अलग किया जाता है। साथ ही निकले हुए गन्ने के रस को इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स में लाकर जमा किया जाता है, जिससे कि इन पर प्रोसेसिंग का काम किया जा सके। अब गन्ने के उस रस को इस 10 मीटर ऊंचे टैंक से नीचे बेहद ही तेज प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है, जहां एक वर्कर इस गन्ने के रस से भरे कंटेनर में लाइम पाउडर ऐड कर देता है। जी हाँ, और इस पूरे सॉल्यूशन को इस एजिटेटर की मदद से पूरे 6 घंटे तक लियोक ब्लेंड किया जाता है, ताकि एल्कलाइजेशन नाम की इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके और अंत में इस सॉल्यूशन का रंग सफेद से पीला हो जाता है। इसके बाद इन स्टील पाइप के जरिए इस पूरे रस को इन बॉयलर में शिफ्ट किया जाता है, जहां गन्ने के इस रस को 86 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उबाला जाता है। तैयार किए हुए सॉल्यूशन में सुक्रोज लिक्विड को भी डाला जाता है, जो कि शक्कर के अच्छे खासे क्रिस्टल्स बनाने में सहायक होता है। और फाइनली अब बारी आती है एक्चुअल क्रिस्टल को बनाने की, जिसके लिए गन्ने के रस को 1200 आरपीएम पर घूम रहे इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाला जाता है, जहां तेज से शुगर के चमचमाते हुए क्रिस्टल्स बनकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद होलसेल पैकेजिंग के लिए 50 किलोग्राम और रिटेल पैकेजिंग के लिए 1 किलोग्राम पैकेट में इसको पैक करके आपके मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कॉफी मेकिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कॉफी दुनिया भर में तीसरे सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। सबसे पहले इसकी खोज 15th सेंचुरी के मध्य में अरब देशों में हुई थी, मगर आज रोजाना 2.25 बिलियन कॉफी कप्स पिए जाते हैं। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। पर क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज में कॉफी कैसे बनाई जाती है? नहीं तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले बागानों में लगे इन ताजे कॉफी बीन्स को तोड़कर इन बोरों में भरा जाता है, जिन्हें कि आगे फैक्ट्री में और मिलों में पहुंचाया जाता है। कुछ वर्कर कॉफी बीन्स से भरे इन बोरों को ट्रक में डिलोड कर देते हैं। उसके बाद इन गाड़ी की सहायता से इन सभी कट्टों को फैक्ट्री के भीतर पहुंचाया जाता है, जहां पहुंचते ही एक वर्कर सभी कट्टों को काटकर उनमें से कॉफी बीन को निकालकर रोस्टिंग मशीन में डाल देता है, जहां इन सभी कॉफी बीन्स की रोस्टिंग यानी कि सिकाई की जाती है, जिससे कि इनका रंग ब्राउन हो जाता है और फिर ये गजब की अरोमा देने लगता है। इस मशीन में कॉफी बीन्स की रोस्टिंग के साथ ही इनकी पिसाई करके इनका पाउडर भी बना लिया जाता है और फाइनली हमारा कॉफी पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार होता है। अब बारी आती है इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग की, जिसके लिए कन्वेयर बेल्ट पर रखी इन कांच की बर्नियों में डिस्पेंसर की मदद से इन्हें भरा जाता है। साथ ही ब्रांडिंग के लिए लेबलिंग भी
की जाती है और अब कॉफी से भरपूर इन जार्स को फैक्ट्री से दूर दुनिया भर के डिपार्टमेंट स्टोर्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होती है आप सबकी पसंदीदा कॉफी। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हनी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हनी यानी कि शहद दुनिया की उन सभी चंद खाने पीने की चीजों में से एक है जो कभी भी खराब नहीं होती है। हालांकि फिर भी उनके पैकेज पर एक्सपायरी डेट उनके ऑफ कंडीशनल खराब होने की होती है। तो आइए अब हम शहद को बनता देखते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि शहद को हनी बीज यानी कि मधुमक्खियां बनाती हैं, पर उनसे शहद को लेकर आप तक पहुंचाना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले इन फार्म में पड़े यानी रखे हुए इन स्लग्स को पिक किया जाता है। एक एक स्लग में मधुमक्खियों के मोम से बने छत्ते होते हैं। इन्हीं छत्तों में भरा होता है ढेर सारा शहद। इन सभी फार्मर्स को लाकर इस अनब्रैपिंग मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन किसी रेजर की तरह काम करती है और सभी छत्तों में से शहद को एक्सट्रैक्ट करती है और अंत में उन सभी फ्रेम को इस रोलिंग मशीन में अलाइन किया जाता है, जहां शहद और मोम दोनों ही छनकर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और अब बारी आती है इन सभी जार्स को भरने की, जिसके लिए इन डिस्पेंसिंग मशीन्स के जरिए एक एक करके सभी बर्नियों को भरा जाता है और आगे चलकर कैपिंग मशीन के जरिए इन जार्स पर ढक्कन भी सील कर दिया जाता है। जी हाँ, ऐसे तैयार होता है हनी। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं पीनट बटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पीनट बटर को सन 1930 में एक अमेरिकी डॉक्टर ने इजाद किया था और तब से लेकर अब तक ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आइए अब देखते हैं कैसे बनता है पीनट बटर। दोस्तों पीनट बटर बनाने के लिए इसका एकमात्र और सबसे जरूरी बेस इंग्रेडिएंट पीनट यानी कि मूंगफली है। जी हाँ, जिसको इस ब्रंचर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इन सभी मूंगफलियों के छिलकों को उतारा जाता है और उसके बाद इन सभी मूंगफलियों को इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ इसके बाद इन मूंगफलियों को क्रश करके इनका दरदरा पाउडर तैयार किया जाता है। और फाइनली अब एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाने के लिए इन मूंगफली को इस ग्राइंडिंग सेक्शन में ड्रॉप किया जाता है, जिसके बाद मूंगफलियों के इस ढेर को ब्लेंडर की सहायता से थिन कंसिस्टेंसी के पेस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। और लास्टली जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें बाकी के कुछ और इंग्रेडिएंट जैसे शुगर और साल्ट वगैरह को भी ऐड किया जाता है। और अब सब कुछ तैयार हो जाने के बाद पैकिंग के लिए अगेन कांच की इन बर्नियों में कन्वेयर बेल्ट पर अरेंज किया जाता है, जिसके बाद दो दो के सेट में डिस्पेंसर के जरिए इन खाली शीशियों को पीनट बटर से भर दिया जाता है और आगे लगी दूसरी मशीन ढक्कन और एल्यूमिनियम शील को लगा देती है इन जार्स के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है पीनट बटर। तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।